क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप किसी से बात करते हो लेकिन वो आपको इग्नोर कर देते हैं? या फिर जब आप पूरी ईमानदारी से रिश्ते में इन्वेस्ट करते हो लेकिन सामने वाला आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता? ऐसा क्यों होता है? लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें आपकी भी कोई गलती है? आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के वो 5 बड़े कारण जो लोगों के आपको इग्नोर करने के पीछे छुपे होते हैं। और आगे मिलेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आपको इग्नोर होने से बचाएंगे और लोगों में आपकी वैल्यू बनाएंगे। लोग आपको इंटेंशनली इग्नोर नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो खुद अपनी दुनिया में इतने खोए होते हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इसका कारण है सिलेक्टिव अटेंशन बायस। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें लोग बस वही चीजें नोटिस करते हैं जो उनकी सोच में पहले से होती हैं। जैसे अगर कोई बंदा प्रमोशन के स्ट्रेस में है तो वो बस अपने करियर पर ध्यान देगा, चाहे आप उससे कितनी भी बात करो। अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है तो वो बस अपनी इमोशंस में ही फंसा रहेगा, चाहे आप उसके सामने हो, वो आपको नोटिस नहीं करेगा। जब लोग आपको इग्नोर करें तो हमेशा सोचिए, क्या वो वाकई में आपको इग्नोर कर रहे हैं या बस अपनी ही टेंशन में बिजी हैं? ज्यादा मिलने से लोग आपको वैल्यू नहीं देते। कई बार लोग आपको इसीलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल बन जाते हो। इसका कारण है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब आप बार बार किसी के लिए अवेलेबल होते हो तो वो आपकी प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जैसे आप बार बार उन्हें मैसेज करते हो, वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें ही कॉल करते रहते हो, वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। आप हमेशा पहले मिलने की कोशिश करते हो लेकिन वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते। अभाव का मूल्य होता है। कभी कभी दूर हो जाना जरूरी होता है ताकि लोग आपकी मौजूदगी की अहमियत समझ सकें। लोग स्टेटस के अनुसार वैल्यू देते हैं। दुनिया में हर जगह एक सोशल हायरार्की होती है जिसमें लोग स्टेटस, पावर और इमेज के बेस पर दूसरों को वैल्यू देते हैं। इसका मतलब लोग आपको तब इग्नोर करते हैं जब वो आपको अपने से नीचे समझते हैं या जब वो आपकी मौजूदगी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे ऑफिस में अगर आप जूनियर हैं और सामने वाला सीनियर है तो वो आपको इग्नोर कर सकता है। सोशल गैदरिंग्स में अगर सामने वाला बंदा इन्फ्लुएंशियल है और आप उसके लिए अनफेमिलियर हो तो वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। रिलेशनशिप्स में अगर आप ही बार बार एफर्ट कर रहे हो और सामने वाला कैजुअली बिहेव कर रहा हो तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। वैल्यू क्रिएट करिए, चेज मत करिए। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करते हो तो लोग आपको वैल्यू देना सीखते हैं। लोग खुद इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। कई बार लोग आपको इग्नोर नहीं करते, बल्कि वो इमोशनली इतने थके होते हैं कि उनके पास आपको इंपॉर्टेंस देने की एनर्जी नहीं होती। इसका कारण है इमोशनल ओवरलोड। इस स्थिति में सामने वाला इमोशनली नंब हो जाता है और वो अपने ही इमोशंस में फंसा रहता है। जैसे रिलेशनशिप में अगर सामने वाला टॉक्सिक रिश्ते से थक चुका हो तो वो नए लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेता। ऑफिस में अगर कोई बंदा जॉब प्रेशर में हो तो वो आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। दोस्त या फैमिली में अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा हो तो वो आपकी केयर को इग्नोर कर सकता है। डोंट टेक इट पर्सनली। लोगों का इग्नोर करना जरूरी नहीं कि आपकी वैल्यू कम करता है। हो सकता है वो खुद इमोशनल स्ट्रगल में हो। जब आप ही बार बार एफर्ट करते हो, क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप ही बार बार लोगों को मैसेज करते हो, आप ही मिलने की कोशिश करते हो तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं? इसका कारण है रेसिप्रोसिटी इम्बैलेंस। जब एक इंसान ही हमेशा एफर्ट करता है तो दूसरा इंसान उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। जैसे आप हमेशा दोस्त को पहले कॉल करते हो, वो आपकी कॉल इग्नोर करने लगता है। आप रिलेशनशिप में हमेशा पहले सॉरी बोलते हो, वो आपकी वैल्यू कम करने लगता है। आप हमेशा मिलने का प्लान बनाते हो लेकिन सामने वाला आपको अवॉइड करता है। डोंट ओवर इन्वेस्ट।
रिश्तों में बैलेंस जरूरी होता है। जहां आपको बार बार इग्नोर किया जाए, वहां आपको भी दूरी बनानी चाहिए। लोग आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि कई बार वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, कभी वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और कई बार उन्हें अपनी ही दुनिया से फुर्सत नहीं होती। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि आप उनके पीछे भागते रहो। सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी वैल्यू बनाओ। लोगों की अटेंशन के पीछे नहीं, अपनी सेल्फ वर्थ के पीछे भागो। अब हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टिप्स जो लोगों में आपकी वैल्यू बनाएंगे। एक, डिटैचमेंट प्रैक्टिस। हर टाइम अवेलेबल मत रहिए। जब आप बार बार लोगों के पीछे भागते हो तो वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। इसीलिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए। इसका मतलब थोड़ा अनअवेलेबल बनिए। बार बार मैसेज मत करिए, पहले मिलने की जिद मत करिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखिए। साइकोलॉजी कहती है जब आप थोड़ा अनअवेलेबल होते हो तो लोग आपकी वैल्यू ज्यादा महसूस करते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे मत भागिए, थोड़ा दूर रहिए ताकि वो आपकी इंपॉर्टेंस समझे। रिलेशनशिप में भी अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है तो आपको डिस्टेंस बनानी चाहिए। 2, वैल्यू एडिशन। लोग तब इग्नोर करते हैं जब आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। अगर आप हमेशा वही बात करते हो, वही रूटीन फॉलो करते हो, तो लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। इसीलिए अपनी पर्सनालिटी में नए डायमेंशंस ऐड करिए, नए स्किल्स सीखिए, नए हॉबीज में इन्वॉल्व हो जाइए, अपनी कन्वर्सेशन में नए टॉपिक्स लाइए। जब आप नए बन जाते हो तो लोग आप में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जैसे अगर दोस्त या पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो कोई नया हॉबी या स्किल शुरू करिए। उन्हें देखिए कि आपकी लाइफ में नए रंग हैं। सोशल सर्कल में भी नए एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि लोग आप में नया इंटरेस्ट लें। 3, इमोशनल बाउंड्रीज। रिश्तों में अपनी वैल्यू बनाइए। अगर आप हमेशा दूसरों की बातें सुनते हो लेकिन वो आपको इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इमोशनल बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब है जहां आपकी इज्जत ना हो वहां डिस्टेंस बनाइए। जहां आपको इग्नोर किया जाए वहां ओवर इन्वेस्ट मत करिए। जहां आपकी प्रेजेंस वैल्यूड न हो वहां वक्त न दीजिए। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देते हैं। जैसे दोस्त अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं तो उनकी हर बात पे रेडी मत रहिए। उन्हें भी महसूस कराइए कि आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिलेशनशिप में भी अगर पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको भी स्पेस देना शुरू करिए। इससे वो आपकी वैल्यू ज्यादा समझेगा। 4, हाई वैल्यू लाइफस्टाइल। लोग आपको इग्नोर करते हैं जब आप खुद को इग्नोर करते हो। कई बार लोग आपको इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करिए, अपना रूटीन सुधारिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज में इन्वॉल्व हो जाइए, नए लोगों से मिलिए। जब आप खुद को इंपॉर्टेंस देंगे तो लोग आपको भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका पार्टनर या दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, नए लोगों से मिलिए, नए हॉबीज करिए, उन्हें महसूस होने दीजिए कि आप उनके बिना भी खुश हैं। ऑफिस में इग्नोर हो रहे हैं तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए ताकि लोग आपकी वैल्यू समझें। 5, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डायरेक्टली लोगों से बात करिए। कई बार लोग आपको इग्नोर करते हैं लेकिन आप उनसे इस बात पे बात ही नहीं करते। इसीलिए डायरेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन करिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए। पूछिए कि वो आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। बिना ब्लेम किए अपनी बात रखिए। जब आप डायरेक्टली बात करते हैं तो लोग ज्यादा क्लैरिटी से चीजें समझते हैं। जैसे दोस्त या पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं तो उनसे पूछिए, क्या तुम्हारा मूड खराब है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? ऑफिस में कलीग्स इग्नोर कर रहे हैं तो डायरेक्टली पूछिए, क्या कोई काम में दिक्कत है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? फाइनल टेक अवे।
लोग आपको इग्नोर तब करते हैं जब या तो वो खुद इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर आप खुद अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं करते। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है, अपनी वैल्यू बनाइए, चेज मत करिए, लोगों के पीछे मत भागिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और याद रखिए, जो लोग आपको इग्नोर करते हैं वो तब भी आपको सीरियसली लेने लगते हैं जब आप खुद को सीरियसली लेने लगते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और जिंदगी को प्यार से जीते रहिए।